नमस्कार। YouTube चैनल आर के ज्योतिष 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिसके पास धन है मित्र ही उसी के होते हैं, और जिसके पास धन है तो भाई भी उसी के होते हैं। जिसके पास धन है पुरुषार्थ भी उसी के पास होता है, और जिसके पास धन है वह सारा जीवन उसी का ही होता है। तो धन के अभाव में क्या होता है? परेशानी और हर चीज का अभाव, और धन के सिवा कुछ नहीं होता। और शास्त्रों में छोटी छोटी बातें मिलती है जिन पर अगर हम ध्यान न दें तो व्यक्ति कर्ज में आ जाता है। माँ लक्ष्मी उनसे मुंह मोड़ लेती है। माँ लक्ष्मी का अभाव, धन का ना होना, उससे ही कर्ज होता है, और वही कर्ज का मुख्य कारण है। यदि हम कुछ बातों पर ध्यान न दें तो कर्ज का दैत्य हमें ज्यादा समय तक अपने पास में नहीं बांध सकता। अगर ध्यान दे लेंगे तो नहीं बांध सकता, और ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी होगी। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ, कुछ ऐसी सावधानियां बताता हूँ, कुछ जिनको करने से आपके कर्जा होता है और रुपयों की परेशानी बनी रहती है, और माँ लक्ष्मी माता रुष्ट कैसे होती है। तो आइए अब बताता हूँ। उसको बताने से पहले आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास बेल बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मालूम हो। तो हमें क्या करना है कि मंगलवार को कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। मंगलवार को कर्जा लेते हैं तो माँ लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है, और कर्ज का जो निवास होता है वो घर में स्थायी रूप से हो जाता है। और बुधवार को हम किसी को ऋण देते हैं, उससे भी माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। और अगर हम बार बार बुधवार को किसी को पैसा उधार देते रहेंगे तो माँ लक्ष्मी माता उस घर को छोड़ देती है। कमल का पुष्प और बिल्व पत्र को अगर हम लानते हैं अथवा उसके ऊपर से निकलते हैं, पैरों से कुचलते हैं, तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर से अपना निवास बदल देती है। अगर ईशान कोण में हम शौचालय बनवाते हैं, रसोई घर बनाते हैं, तो उस घर में से माँ लक्ष्मी माता मुंह मोड़ लेती है। यही वह अवसर होता है जब कर्ज दबे पांव घर में प्रवेश कर लेता है। कर्ज को फलने फूलने में उसके साथ ही रोग भी जरूर होता है। उस घर में एक ब्रह्म स्थान में जूठन होती है, गंदगी होती है, हम फैलाते हैं, उससे महालक्ष्मी माता कभी माफ नहीं करती है और अपनी कृपा दृष्टि अति शीघ्र वंचित कर देती है। और जो व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है, नदियों में, तालाबों में, जल में मूत्र त्याग करता है, उसको माँ लक्ष्मी अपने शत्रु कर्ज की दया पर छोड़ देती है। जो व्यक्ति अनावश्यक भूमि भवन दीवारों पर लिखते हैं, जैसे हम कहीं कहीं जाते हैं तो ट्रेन में लिखा होता है ना, वैसे, और कुत्सित अनाज को खाता है, उस पर भी माँ लक्ष्मी कृपा नहीं करती है। और जो पैरों से रगड़ कर धोता है, अतिथियों का सम्मान नहीं करता है, याचकों को दूध काटता है, पशु पक्षियों को चारा चुका नहीं डालता है, गाय पर प्रहार करता है लात से, ऐसे व्यक्तियों को माँ लक्ष्मी माता छोड़ देती है। और जो संध्या के समय पर अपने दुकान में झाड़ू निकालता है, घर में झाड़ू निकालता है, जो सुबह और शाम को अगरबत्ती से भगवान की आराधना नहीं करता है, वहां तुलसी के पौधे का भी अनादर होता है, तो माँ लक्ष्मी माता उसे दुर्भाग्य के हाथों में छोड़कर चली जाती है। और जिस घर में परस्पर कलह होती हो, महिलाओं का अनादर होता हो, माता पिता की उपेक्षा होती हो, उस घर से माँ लक्ष्मी माता मुंह मोड़ लेती है। और जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती नहीं है। और ऐसे लोग सामान्यतः
एक काम करने में उसका जी चुराते हैं वो लोग, तो वे व्यक्ति श्रम साध्य कार्यों से दूर भागते हैं। मतलब उनको कोई भी काम मत बताओ। काम के अभाव में माँ लक्ष्मी माता अपने घर से मुंह मोड़ लेती है। देवी देवताओं की मूर्ति की तरफ पैर करके सोने से भी माँ लक्ष्मी माता उस घर से मुंह मोड़ लेती है। जो मजदूर होते हैं, जो मजबूर होते हैं, अभावग्रस्त होते हैं, उसकी कभी भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ऐसा करेंगे तो भी माँ लक्ष्मी माता मुंह मोड़ लेगी। और जिस व्यक्ति की नीयत में खोट हो और समर्थ होते हुए भी वो जो पैसे लिए हुए किसी से उधार वो लौटाता नहीं है, उस घर से भी माँ लक्ष्मी माता मुंह मोड़ लेती है। और जो व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के धनी बने हेतु झूठी बातें, चोरी, बेईमानी, जुआ, सट्टा आदि का सहारा लेता है, तो माँ लक्ष्मी माता बिना कोई अवसर दिए हुए तुरंत दरिद्रता के हवाले कर देती है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन को अपनाता है और वह निरंतर माँ लक्ष्मी माता से दूर होता जाता है, उसमें नशा उत्पन्न करने वाले व्यसन अत्यंत बहुत घटिया होते हैं। ऐसे लक्ष्मी माँ का अपमान होता है और वो उस घर से मुंह मोड़ लेती है। और ऐसे अनेक कारण हैं जो देखने में भले ही साधारण होते हैं, लेकिन अगर हम मूल्यांकन करें तो धीरे धीरे कर्ज और विपत्ति की ओर धकेलने में यही कारण होते हैं। अतः आप ये जो मैंने बताए हैं वो सब सब अब कुछ भी ना करें। आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।